जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी को तो मालूम है कि अब बहुत ही जल्द कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, तो उसी उपलक्ष्य में आ गए हम जावली गांव में। जावली गांव आपको मालूम शायद कम ही होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जावली गांव जो है रिश्तल गांव के पास में पड़ता है। और रिश्तल गांव तो आप सब लोग जानते हैं, उमेश कसाना जी का गाँव है ये भी रिश्तल। और जो रिश्तल गाँव है वो अपने उमेश कसाना जी के नाम से ही अधिक जाना जाता है। तो उसी तरह जावली गांव भी अपना तनिष्क गुर्जर डीजे के नाम से अधिक जाना जाता है। तो उस पर आपने लिखा हुआ भी देखा होगा, तनिष्क गुर्जर जावली। तो हम भी आज आ गए हैं तनिष्क गुर्जर डीजे के पास। बहुत अच्छा डीजे है। और एक खुशी की बात यह है कि अपना जो तनिष्क गुर्जर डीजे है हरिद्वार कांवड़ यात्रा के लिए बुक हो चुका है। तो चलो उसी उपलक्ष्य में आज हम आ गए हैं तनिष्क गुर्जर डीजे के पास। और चलो भाई से कुछ बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि उनका जो डीजे कहाँ से बुक हुआ है और कितनी बेस का बुक हुआ है। और जो मैं दिखा देता हूँ, उनकी दो गाड़ी है टाटा इस समय, लेकिन अभी खैर त्रिपाल लगी हुई है और बंद है क्योंकि मौसम बारिश का हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश पड़ी थी। देखिए ये पहली गाड़ी है, ये भी अभी त्रिपाल से ढकी हुई है। और ये दूसरी गाड़ी है, शायद अभी दोनों गाड़ी लोड है लेकिन त्रिपाल से ढकी हुई है क्योंकि अभी बारिश पड़ी थी कि बारिश में कभी माल खराब नहीं हो जाए, इसलिए ढकी हुई है। तो मुझे लगता है इस वक्त अभी इनकी साउंड टेस्टिंग भी नहीं हो पाएगी। चलो लेकिन कुछ बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि कहाँ से डीजे बुक हुआ है इनका और कब निकलने वाले हैं हरिद्वार कांवड़ यात्रा के लिए। और देखिए भाई, ये है भाई का ऑफिस। और देखिए ये गांव है, ये बाहर शायद लोने के लिए जा रहा रास्ता। और ये भाई का घर है। और चलो आप आ गए हम इनके ऑफिस पर। ऑफिस के पास में ये गाड़ी खड़ी है, देखिए ये रही दूसरी गाड़ी। और आ गए अब ऑफिस पर। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों देखिए हम आ गए यहाँ जावली गांव। और अपने जावली गांव में एक डीजे जो है तनिष्क गुर्जर जावली, बहुत मशहूर डीजे है और वो हरिद्वार कांवड़ यात्रा के लिए बुक भी हो चुका है। अपने भाई का डीजे है। भाई एक बार नाम बता दो सभी लोगों को अपना। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम विकास कसाना। विकास कसाना, भाई का नाम विकास कसाना है। और हमें बहुत खुशी हुई। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको हरिद्वार कांवड़ यात्रा के लिए जो आपका डीजे बुक हो चुका है। और भाई ये बताओ, जो इस बार डीजे बुक हुआ है आपका, तो कहाँ से बुक हुआ है डीजे। भाई मेरा डीजे दिल्ली मादीपुर से। दिल्ली मादीपुर। जी तो शायद मुझे लगता है पिछली बार भी आपका डीजे दिल्ली से ही बुक हुआ था। हाँ, वो मेरी पार्टी फिक्स है, हर बार मैं उन्हीं के साथ जाता हूँ। अच्छा, हर बार उन्हीं के साथ जाते हो। तो इस बार आप क्या क्या माल लगाने वाले हो डीजे का। 16 बेस का हमारी गाड़ी बुक है, लेकिन 16 एक्स्ट्रा माल ही जाएगा। एक्स्ट्रा। अच्छा, पार्टी ने 16 बेस मांगी है तो अपनी तरफ से आप एक्स्ट्रा लगाओगे। हाँ, अच्छा ही करके देंगे पार्टी को। बेहतरीन। हाँ, पिछली बार भी मुझे लगता है शायद आपकी 16 बेस हाँ थी। 16 बेस थी पहले भी, है ना। जी तो अब की बार भी देखिए भाइयों, पिछली बार भी इनकी 16 बेस थी, लेकिन पिछली बार का जो लुक था मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इनका डीजे जो है मेरे पास में खड़ा था। मैं उस समय देव गुजर धारीपुर डीजे पे था, तो इनके बराबर इनका डीजे खड़ा हुआ था और बहुत अच्छा साउंड था। लेकिन ये कुछ पहले निकल गए थे हमसे, तो इसलिए मैं इनको कवर भी नहीं कर पाया। इस बार शायद ऐसा नहीं होगा। भाई मिलेंगे जरूर हरिद्वार में और हम भी शायद इनके साथ ही रहेंगे। और भाई जो आपका जो पार्टी है जो दिल्ली की है, वो हर बार तुम्हारा डीजे लेके जाती है ना। हाँ, हर बार हमारा ही तो जाता कितने है। साल से वो आपके साथ है वो पार्टी। हम उनसे 5 साल से जुड़े हुए हैं। 5 साल से। दोनों कावड़ जाती है उनकी, सर्दी की भी और गर्मी की भी। अच्छा, दोनों कांवड़ जाती हैं। हाँ, उन्हीं से जुड़े हुए हैं। भाई बहुत खुशी की बात है हमारे लिए भी और इनके लिए भी कि 5 साल से जो पार्टी है वो अपने भाई से जुड़ी हुई है। और ये बताओ भाई, अब जैसे इस समय कॉम्पिटिशन का वो चल रहा है कि हर कोई सोचता है कि हमारा कॉम्पिटिशन बढ़िया हो, डीजे बढ़िया बचे, तो आपने कुछ अपडेट करा माल उसके लिए। हाँ, सारा सिस्टम नया ही सेटअप लगाया है। सारा नया। हाँ जी, जो पिछली बार साउंड था सब चेंज कर वो दिया। सब चेंज कर दिया। अच्छा, तो जो अधिकतर जो अब काम हुआ है वो अधिकतर बेस पे काम हुआ है या साउंड पे काम करा दोनों ज्यादा। चीजों पे। दोनों चीजों पे। हाँ, दोनों पे कराया काम होते हैं। चलो मिड प्रेशर सब बेस में सब नहीं। हाँ, सब ओके। चलो बहुत अच्छा लगा हमें भी जानकर। और एक बात और मुझे बताओ, जैसे कॉम्पिटिशन का हो रहा है अब, ये प्रशासन ने भी ये मना कर दिया है कि कॉम्पिटिशन के लिए, कि जैसे कॉम्पिटिशन अब नहीं होंगे। आपका क्या विचार है कि कॉम्पिटिशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या 2-4 गाने के हों हम प्रशासन की गाइडलाइन का सम्मान साथ। करते हैं और उनके साथ हैं। बाकी जो मेला देखेंगे उस तरीके से अपना कार्य करेंगे हम भी। चलो अच्छा है, क्योंकि प्रशासन की गाइडलाइन का पालन जरूर करना चाहिए।
अब उनकी जो हाइट और चौड़ाई को लेकर 12 फुट और 14 फुट कर दी गई है, तो उसमें कितना लग सकता है माल, मालूम है कुछ आप? उसमें 14 बेस ही लग पाएंगी। 14 बेस, तो आपका 16 बेस का बुक है ना? जी, हम गाड़ी में माल लेकर जाएंगे अपना, जो प्रशासन जैसा कहेगा वैसा करेंगे, जो डीजे और भी देखेंगे उनके देखते हुए हम अपना सामान लगाएंगे। चलो अच्छा रहा ये भी। और ये बताओ, जैसे पिछली बार मैंने शायद देखा था, जो जो गाड़ी गई थी उसमें शायद ड्राइविंग आप ही कर रहे थे? नहीं, ड्राइवर दूसरा था। अच्छा, उसमें टेस्टिंग के लिए था आपका, है ना? क्योंकि पिछली बार गाड़ी झुक गई थी पीछे, माल भी ज्यादा हो रहा था, तो इस बार भी शायद ऐसा ना हो तो नहीं, अब क्या बंदोबस्त है। देखो, हाँ, हमने क्योंकि पहली बार गाड़ी लगाई थी, तो पहली बार में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, जो उस समय टाटा थी पहली बार लगी थी पहली इसमें? बार लगी थी हमारी। क्योंकि मैंने देखा था वो गाड़ी झुक रही थी, माल भी काफी हो रहा था पिछली बार भी, और शायद इस बार तो और भी माल अधिक लगने वाला है। तो उसकी तैयारी हम पहले से ही करके चल रहे हैं। हाँ, माल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो गाड़ी झुकी जाती है, ब्रेकर पे चलने में दिक्कत हो जाती है। और जो इस बार बाहर से ट्रैक्टर वैक्टर बहुत चलते रहते हैं, पिछली बार अभी गाड़ी भी ज्यादा रहती है यहाँ पे भी। और जो अभी आपका दिए जाने वाला, तो उसमें जो ऑपरेटिंग है, तो कोई बाहर से अपने बंदा नहीं, बुलाया? बाहर से नहीं, अपना छोटा भाई आकाश है, आकाश नंबरदार के नाम से, वही करता है। आकाश नंबरदार? अच्छा, तो शायद पिछली बार वही थे? वही है, हमारी पुरानी टीम है, हमने कोई चेंज नहीं करा। अच्छा, ने मोहित भाई ने कि पिछली बार ये भी शायद उस पे थे, है ना? साथ में थे। हाँ हाँ, हमने साथ में थे ये भी पिछली बार। तो हर बार तुम्हारे मतलब खुद के बंदे रहते, बाहर से कोई नहीं, बाहर से कोई अफोर्ड नहीं करते हम। अच्छा, और जो अभी इसके बाद जो मुरादाबाद कावड़ यात्रा आएगी, उसमें भी क्या बुक है डीजे भी? नहीं, बात चल रही है, लेकिन हमारे हिसाब के पैसे नहीं मिल पा रहे। पार्टी को माल भी अच्छा चाहिए तो पैसे भी देने चाहिए, लेकिन हमारी समझ के जब पैसे नहीं मिल पाएंगे तो हम नहीं जा पाएंगे। अच्छा, तो जैसे पिछली बार आप कुछ दिन पहले निकल गए थे हरिद्वार से, क्योंकि शायद आपको याद नहीं होगा, अगर आप पहले निकल गए थे, 23 तारीख में निकल गए थे आप, है ना? और 24 तारीख में बहुत बुरा हाल हुआ था। बहुत बुरा हाल हुआ था। बहुत बुरा हाल हुआ था, डंडे वंडे पड़ गए थे भाइयों। मैं आपको बता देता हूँ, जो पिछली साल की कावड़ यात्रा थी, उसमें 24 जुलाई को एक नाइट में ऐसा हुआ था 3-4 बजे करीब, तो सभी डीजे वालों पर डंडे बरसाए थे पुलिस वालों ने, और सभी को भगा दिया था वहां से। और भाई की किस्मत देखो कितनी बढ़िया रही कि उससे एक दिन पहले ये निकल गए। इनको किसी भी ऐसे मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा। सब बोले बाबा की कृपा है। हाँ, बहुत अच्छा रहा कि आप एक दिन पहले निकल गए, कि साउंड टेस्टिंग में दिन में कर ली और उसके समय निकल गए थे, और उस रात को बहुत बुरा हाल हुआ था सभी का। अभी भी हम 9 तारीख में निकले और अभी, और ये बता, चलो आपका क्या विचार है कि इस साल कुछ ऐसा हो सकता है? देखो, प्रशासन की हम कह नहीं सकते, लेकिन 100 में से 100% होगा जरूर। हाँ, क्योंकि पिछली साल से भी इस साल जो प्रशासन था वो सख्त है। हाँ, इस बार सख्त है, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी जो पुलिस की जो गाइडलाइन आई है, तो हर बार आती है खैर, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कॉम्पिटिशन के लिए कभी मना करा हो। उन्होंने केवल हाइट को और चौड़ाई के लिए ही जो गाइडलाइन आई है, लेकिन इस बार कॉम्पिटिशन के लिए भी उन्होंने रोक लगा दी है कि कॉम्पिटिशन ज्यादा नहीं होगा। देखो, उससे भोलों को परेशानी तो होती है। हाँ, लेकिन डीजे वाले भी ज्यादा बदतमीजी करते हैं। फिर ये तो उन्होंने सही कदम उठाया है। कम से कम करो 1 या 2 गाने का करना है। 1 या 2 गाने का हो और थोड़ी माइकिंग कम हो, तभी थोड़ा सही रहता है। 2-4 गाने का साउंड। डीजे वालों ने ही अपनी बेइज्जती अपनी करो या दूसरे करो, उन्होंने ही माहौल खराब कर रखा है इस चीज का। प्यार मोहब्बत में करो, 1 गाना 2 गाना करो और चल दो। आपके विचार हमें बहुत अच्छे लगे, और वैसा होना भी ऐसा ही है, क्योंकि 1-2 गाने से ही साउंड क्वालिटी तो पता चली जाती है सबकी। और जो अभी बाहर से डीजे आने वाले हैं, नए नए जो डीजे आ रहे हैं, तो कंपटीशन क्या आपका विचार है उनसे करने का कंपटीशन? हमारी कावड़ तो उनसे शायद काफी टाइम पहले निकली आएगी, इस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते उनके लिए। वैसे ये आपके लिए ठीक है, आपकी जो कावड़ दिल्ली से रहती है, तो आपको कुछ मुझे लगता है 2 दिन पहले निकलते हो वहां से, क्योंकि और सबकी 2 दिन बाद निकलते हैं कावड़ वहां से, है ना? 2 से 3 दिन पहले चल देते हैं। तो आपको तो कंपटीशन रास्ते में बहुत ही कम होता होगा फिर। हमारे साथ की जो दिल्ली की कावड़ आती है, हमारा उन्हीं से कॉम्पिटिशन होता है, बाकी हमारा किसी से नहीं होता। वो भी कोई डीजे वाला लगाएगा तो हम फिर हमारी मजबूरी बन जाती है फिर लगाने की। मजबूरी पहली है। बात तो हमें डीजे मिलते ही नहीं, मिलते हैं तो वही दिल्ली वाले मिलते हैं, उन्हीं से हमारा कॉम्पिटिशन चलता हुआ चले आता है। भाई हमारा किसी डीजे वाले से कोई कंपटीशन। चलो ठीक है, इस बार तो वैसा करना भी नहीं चाहिए। और अब के तो मुझे लगता है कि जो टोले लगने वाले थे वो भी शायद कम लगेंगे, क्योंकि प्रशासन की जो, हम तो पहले सोच भी रहे थे कि 16 फीट का चौड़ाई रहेगी, लेकिन अब वो भी 2 फुट और कम कर दी है। प्रशासन तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये डीजे वाले मानेंगे तो नहीं। ये मेले में जाके जात पड़ेगी, मालूम होगा। मेले में जाने के बाद ही भाइयों पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि प्रशासन पहले से काफी अधिक सख्त रहेगा। और चलो देखते हैं अभी मेले में जाने के बाद क्या हो। और जो आपके अब जो माल है,
अपडेट जो क्या हुआ, मुझे भाई ने बताया कि उसमें आपने बेस में बहुत अधिक काम किया है। सारी बेसों में ही काम किया, मतलब पूरा सेटअप ही चेंज कर दिया। तो सब 21 इंच बनाई है या और भी? नहीं, मिक्स है, 21 इंची भी है, 18 इंची भी है। तो इसमें जो अपने स्पीकर यूज करें वो ब्रांडेड है या हैंडमेड है सब? नहीं, वो ब्रांडेड है। सब सामान लाके अपने यहीं पे बनाया है। अच्छा, तो खुद ही वाइंड करते हो स्पीकर भी? हाँ, खुद ही करवाया। भाई करते हैं या आप भाई करते हो? सामान लाके बाहर एक्सपोज बाहर करवा लेते हैं। अच्छा, क्योंकि अधिकतर मैंने यहाँ देखा है कि बहुत से लोग हैं कि खुद ही वाइंड करते हैं, नहीं नहीं, हैंडमेड है। हम बाहर से सारा हम कंपनी के लेके आए हैं, बाकी बाहर हमने एक्सपोज करवाया सारा सामान। और ये दो जो गाड़ी है आपकी हरिद्वार के लिए, दोनों जाएंगे इस बार भी? हाँ, दोनों जाएंगे। और जो जनरेटर है वो? 2 ही जनरेटर दो जाएंगे। जनरेटर। 2 जनरेटर एक ही गाड़ी में शिफ्ट हो जाएंगे दोनों? हाँ, दोनों एक ही। और पिछली बार भी कैसे थे? पिछली बार बार एक एक जनरेटर था। हाँ, पिछली बार शायद एक ही था, क्योंकि हाँ एक ही था पिछली बार। और अब के दोनों एक गाड़ी में शिफ्ट होने के बाद ही जाएंगे दोनों? दोनों एक गाड़ी में शिफ्ट हो जाएंगे 4 तारीख के बाद। तो जो उसने पार्टी ने 16 की डिमांड की है, तो 16 का ही विचार है या फिर नहीं नहीं, हम ऊपर ही बढ़ाएंगे। वो ऊपर 18 एक्स्ट्रा सीक्रेट है ये वो सामान माल को एक्स्ट्रा देख के लगेगा। बढ़ाया जाएगा। वो वहाँ के माहौल को देखते हुए देखेंगे क्या करना हमें, क्या नहीं। अच्छा, और जो यहाँ से आपकी निकासी कितने तारीख में होने वाली है? वो 9 तारीख में होगी। 9 तारीख में यहाँ से आप दिल्ली जाओगे पहले? पहले दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर रात को निकासी करवाओगे वहाँ? निकल जाएंगे हरिद्वार के लिए। सुबह 10 तारीख में मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे हरिद्वार। सुबह 10 तारीख में। देखिए भाइयों, आपको किसी को भी यदि तनिष्क गुजर जावली जो डीजे है उसकी अगर टेस्टिंग सुननी हो, तो टेस्टिंग कितने 7 तारीख में लग सकती है सुनने के लिए? टेस्टिंग लगेगी। लग जाएगी आपकी 3 तारीख में। 3 तारीख में? हाँ जी। नहीं नहीं, 3 में कैसे लग जाएगी? यहाँ से टेस्टिंग सुननी है, हरिद्वार में टेस्टिंग सुनने तो 12 तारीख में 12 लगेगी। तारीख में मिलेगी। अच्छा 12, हाँ वही तो पूछूंगा। यहाँ 12 पे टेस्टिंग जो आपको ऑफिस पे जो सुननी लगाएंगे है। हम 3 तारीख में लगाएंगे टेस्ट। 3 तारीख में है? हाँ। चलो भाइयों, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई थी। किसी भी भाई को भी अगर तनिष्क गुजर जावली डीजे की टेस्टिंग सुननी हो तो 3 तारीख में, 3 तारीख में इनके गांव में टेस्टिंग लगने वाली है। उसमें कितने माल की लगेगी? 10 बजे। 10 10 बेस की लगेगी केवल टेस्टिंग। तो अच्छी टेस्टिंग सुननी हो तो 3 तारीख को आ सकता है, क्योंकि वो टेस्टिंग हरिद्वार कांवड़ यात्रा के लिए पहले की जाएगी। क्योंकि अभी जो सारा माल है वो अभी नया अपडेट हुआ है, उसमें बेस पे भी काम किया गया है और आवाज पे भी जो मिड प्रेशर है वो भी नहीं डाले हैं और बेस भी। तो साउंड टेस्टिंग सुनने के लिए 3 तारीख में आ भी सकते हैं गाँव में। और हरिद्वार में 12 तारीख में साउंड टेस्टिंग हो जाएगी शायद, मुझे लगता है। और जो आपकी जो पहले लाइट वाइट ही या इस बार जो लाइट है वो अपनी लाइट है या रेंट पे है वो भी? अभी नहीं, अब रेंट पे हैं, लेकिन लाइट वाला भी चेंज कर दिया। अब वो लाइट कलर वाला भी देखने को मिलेगा। अलग ही है। तो पिछली बार कहाँ से थी लाइट? मुरादाबाद से थी, अब कभी मुरादाबाद से ही है। लेकिन मुरादाबाद। पहले लाइट दीपक की थी, अब का डायमंड वाली की। डायमंड लाइट है। डायमंड? हाँ जी। डायमंड का तो काफी नाम है, अच्छी वही लाइट कर- है। वही कराई तो है। उसमें लाइट कितनी साल में बुक है आपकी? उसमें कुछ अलग ही मिलेगा, वो हमारी पार्टी से बात हमारी वगैरह। तय अच्छा, कोई तय टेंशन नहीं है। हाँ, वैसे लाइट वाले को अधिकतर ये मैंने देखा है कि वो बुक कर लेते हैं, वो सीक्रेट रहता है। वो जितनी भी जगह जैसे भी सुटेबल होता है उनके लिए वो उसी के अनुसार माल लगा देते हैं। ज्यादा ना जगह मिलते हैं। हाँ, बोला कि मैं सबसे हट के दूंगा। सब सेट के। डायमंड का वैसे बढ़िया, जो पिछली बार उस पर भी लगाई थी उन्होंने, पूरा गाड़ी पर डायमंड बना दिया था। हाँ। चलो भाइयों, ज्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए, आप सभी लोगों अगर अच्छा साउंड सुनना चाहते हैं और टेस्टिंग सुनना चाहते हो तो जावली गांव में 3 तारीख को आ सकते हैं। भाई का साउंड की टेस्टिंग 3 तारीख को लगेगी और हरिद्वार में 12 तारीख को साउंड टेस्टिंग होगी और उसके बाद ही डीजे वहां से जाएगा। भाई का डीजे जो और अधिक सभी डीजे से 2 दिन पहले मुझे लगता है निकल जाता है, क्योंकि जो भाई की कावर है पिछले साल भी दिल्ली से थी और इस बार भी दिल्ली से ही है कावर। तो अच्छे साउंड सुनने के लिए 3 तारीख को आप सभी लोग जावली गांव में आ सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।